विद्याचरण संपन्नो सुगतलोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादेव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धयावजीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीत च ये च बुद्धा अनागता पचपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतो मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरोत्तमम्। बुद्धयो कलितो दोषो बुद्धो खमतोत्तमं मम। यं किञ्चिरत्नं लोके विच्यते विविधा पुतो रत्नं बुद्ध समनत्ति तस्मात् सोत्ति भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मानससेन महति विजेत्वा संबोधिमागच्छन्त्यनन्तयानो लोकोत्तमोत्तम प्रणमामि बुद्धं। हिंदी अनुवाद। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सम्यक संबुद्ध सभी सद्विद्याओं एवं सदाचरणों से युक्त सुंदर गति प्राप्त लोक लोकोत्तर के जानकार हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। संसार में मनुष्यों को राग द्वेष और मोह से छुड़ाने वाले अनुपम सारथी के समान देव और मनुष्यों के उपदेशक स्वयं बोध स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ धन से युक्त और सभी कलेशों से मुक्त हैं। मैं जीवन भर के लिए उन बुद्ध को स्मरण करती हूँ। भूतकाल में जितने बुद्ध हुए हैं और भविष्य काल में जितने बुद्ध होंगे तथा वर्तमान काल में जितने बुद्ध हैं, मैं हमेशा उनकी वंदना करती हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं उन भगवान बुद्ध के उत्तम चरण की धूलि को सिर झुकाकर वंदना करती हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो बुद्ध मुझे क्षमा करें। संसार में विभिन्न प्रकार के जो रत्न विद्यमान हैं, बुद्ध के समान कोई रत्न नहीं है। इससे मेरा कल्याण हो। जिन्होंने श्रेष्ठ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर महान सेना सहित मार को पराजित करके संबोधि प्राप्त की, उन अनंत ज्ञानी लोकोत्तम भगवान सम्यक संबुद्ध को मेरा प्रणाम है। धम्म वंदना। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिधिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पचतं वेदितव्यो विनुहिति धम्मयावजीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीत च ये च धम्मा अनागता पचपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतो मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम्। धम्मयो कलितो दोषो धम्मो खमतोत्तमं मम। यं किञ्चिरत्नं लोके विच्यते विविधा पुतो रत्नं धम्म समनत्ति तस्मात् सोत्ति भवन्तु मे। अट्टाडिको अर्यो पथो जनान मोक्ष पवेशो उजको वमाको धम्मोऽयं सनिकरो पणितो नियानिको तं प्रणमामि धम्मं। हिंदी अनुवाद। भगवान बुद्ध का धम्म सुंदर रूप से कहा गया है। वह सत्य दृष्टि प्रदान करने वाला है। वह तत्काल फलदायक है, कालांतर में नहीं। वह यही दिखाई देने वाला है, आओ और इसे देख लो कहलाने योग्य है। यह निर्वाण तक पहुँचाने वाला और विद्वानों द्वारा जानने योग्य है।
मैं जीवन के अंतिम क्षण तक धम्म को स्मरण करती हूँ। मैं भूतकाल, भविष्य व वर्तमान के बुद्धों द्वारा उपदेशित धम्म को सदा वंदन करती हूँ। मेरी अन्य कोई शरण नहीं है, केवल धम्म ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। मैं व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के श्रेष्ठ धम्म की सिर नमाकर वंदना करती हूँ। यदि अज्ञानवश धम्म के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। संसार में विभिन्न प्रकार के जो रत्न विद्यमान हैं, उनमें धम्म के समान कोई रत्न नहीं है। इससे ही मेरा कल्याण है। यह जो 8 अंगों का जानने योग्य श्रेष्ठ मार्ग है, यह जो मोक्ष प्राप्ति का सीधा मार्ग है, यह जो सर्वश्रेष्ठ शांतिदायक निर्वाण की ओर ले जाने वाला सद्धम्म है, उस धम्म को मेरा प्रणाम है। संग वंदना। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदीप्त चत्तारि पुरिस युगानि, अट्ठपुरिस पुगला एस भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणेयो, अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाति। संगयावजीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संघा अतीत च ये च संघा अनागता, पचुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवच्चेन होतो मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देयं संघ च त्रिविधोत्तमम्। संगेयो कलितो दोषो संगो खमतुत्तमं मम। यं किञ्चिरत्नं लोके वीक्षति विविधा पुतो, रत्नं संघसमनत्ति तस्मासोत्थि भवन्तु मे। संगो विशुद्धो वरदक्षिणयो सतेन्द्रियो सबमलपहीनो, गुणेहीने के ही समीधिपत्तो अनासवोतं प्रणमामि संघं। हिंदी अनुवाद। भगवान बुद्ध का श्रावक संघ सम्मार्ग पर चल रहा है। भगवान बुद्ध का श्रावक संघ सरल मार्ग पर चल रहा है। भगवान बुद्ध का श्रावक संघ ज्ञान मार्ग पर चल रहा है। भगवान बुद्ध का श्रावक संघ उत्तम मार्ग पर चल रहा है। भगवान के चित्त मार्ग पर चल रहा है, जो कि यह 4 युगल और 8 पुरुष हैं। यही भगवान बुद्ध का श्रावक संघ है। वह आवाहन करने के योग्य है, यह आदर करने के योग्य है, दान देने योग्य है और लोगों के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन भर के लिए ऐसे संघ की शरण जाती हूँ, जो भूतकाल में बुद्ध शिष्य संघ हैं, जो भविष्य काल में होंगे, जो वर्तमान में हैं। मैं उन सबको सदा वंदन करती हूँ। मेरी अन्य कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। मैं इस प्रकार मन, वाणी, काया से उत्तम और पवित्र संघ को सिर नवाकर वंदन करती हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। संसार में विभिन्न प्रकार के रत्न विद्यमान हैं। संघ के समान कोई रत्न नहीं है। इससे ही मेरा कल्याण है। यह जो विशुद्ध संघ है, वह श्रेष्ठ व दान देने योग्य, शांति प्रिय और सभी दुर्गुणों से रहित संघ है। अनेक श्रेष्ठ गुणों से समृद्ध और जो अश्वविहीन संघ है, उस श्रावक संघ को मेरा प्रणाम है। संकल्प। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्ध पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म धम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघ पूजेमि। अद्धाय माय पटिपत्तिया
जाति जरा मरणम्या परिमित स्वामी। एमेन पुएन कमेन मामे बाल समागमो संत समागमो होतु याव निब्बाण पत्तिया। देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोक च राजा भवतु धम्मिको। हिंदी अनुवाद। इस धम्म के आचरण से मैं बुद्ध धम्म और संघ की पूजा करती हूँ। निश्चित ही इस धम्म आचरण से मैं जन्म बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगी। इस पुण्य से निर्वाण प्राप्त करने तक कभी भी मूर्खों से मेरी संगति न हो, सदा सत्पुरुषों की संगति हो। फसल की वृद्धि के लिए समय पर पानी बरसे, संसार के प्राणी उन्नति करें और शासक धम्मिक हो। धम्म पालन गाथा। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। धम्मचरे सुचरित न चरे दुचरित चरे धम्मचारी सुखसेत्ति अस्मि लोकपरमि च। न तावता धम्मधरो यावता वो वासति यो च अपत्ति सुत्वा न धम्मकायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्म न पश्यति। हिंदी अनुवाद। कोई भी अनाचार न करना, सदाचार संपादित करना, खुद के चित्त की शुद्धि करना, यह भगवान बुद्ध का श्रेष्ठ वचन है। ठीक तरह से धम्म का आचरण करें, बुरी तरह से नहीं। इस भूमि और लोकांतर में धम्मचारी सुख से नींद लेते हैं। ज़्यादा बोलने से धम्मधर नहीं होता। जो कम शिक्षा ग्रहण कर धम्म को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करता है और स्वार्थ के लिए आडंबर नहीं करता, वही सच्चा धम्मधर होता है। साधु साधु साधु। अब इसके बाद शब्द सुख गाथा और लास्ट में लेंगे।